नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बहुत ही स्पेशल वीडियो में। तो सुबह से हम लोग को लग रहा था कि यार आज का दिन भी ना वेस्ट होने वाला है। मौसम एकदम थोड़ा डल हो रखा था, थोड़ा क्लाउडी था और हमने सोचा कि यार कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था ना, माउंटेन्स का एक ही रूल होता है, नथिंग इज़ प्रिडिक्टेबल। ये बात फिर से सच साबित हुई। तो एक दिन पहले शाम तक तो हम बस ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट कर रहे थे कि चलो यार अगले दिन की प्लानिंग करते हैं। पर अगले दिन हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। करीब 1:30 से 2 बजे जब हम जिस्पा में थे, आसपास की हवा में एकदम से ठंडी हलचल महसूस होने लगी। आप आगे वीडियो में देखोगे टेम्परेचर्स ऑलरेडी फ्रीजिंग थे। हम लोग वही एंजॉय कर रहे थे। बट पहले तो हमें ऐसा लगा कि यार ये बस वैसे ही वेदर चेंज है, पर एकदम से जब छोटी-छोटी स्नोफ्लेक्स गिरने लगी ना, जिस्पा का पूरा सीन बदल गया। वो ड्राई और डल वैली अब सफ़ेद चादर में लपेटने लगी थी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ देखो ये नदी जमी हुई है। ये देखो ये जब स्नोफॉल होने लगी तब सबसे पहले हमने अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए एक क्विक डिसीजन लिया। टायर प्रेशर को कम किया। क्योंकि हम एक 4x2 व्हीकल में ट्रैवल कर रहे थे, बेटर ग्रिप के लिए ये स्टेप लेना ज़रूरी था। माउंटेन्स में ऐसी सिचुएशन में स्मॉल येट स्मार्ट डिसीजंस बहुत मैटर करते हैं। टायर प्रेशर लो करते ही व्हीकल का कंट्रोल और स्टेबिलिटी थोड़ा बेटर फील हुआ। पर स्नोफॉल की इंटेंसिटी बढ़ती ही जा रही थी। हर तरफ एक सफ़ेद चादर बिछ रही थी। रोड कंडीशन स्लिपरी होती जा रही थी। एक तरफ सेफ्टी का टेंशन था और दूसरी तरफ वेदर का अनप्रिडिक्टेबल नेचर का चैलेंज। जब स्नोफॉल स्टार्ट हुई तो एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा पैनिक भी हो गया और हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ थे, तो सिचुएशन थोड़ी टेंस तो हो रही थी। मेरे फादर ने तो क्लियरली बोल दिया, देखो हम कहीं नहीं रुकेंगे, सीधे वापस चलेंगे। उनका कंसर्न वैलिड था। उनका फोकस सिर्फ सेफ्टी पर था और स्नोफॉल धीरे धीरे और इंटेंस होती जा रही थी। हमारा स्टे था मॉल रोड के पास मनाली में। पर ये माउंटेन्स का नेचर है, कभी कभी उनका मूड आपको हर प्लान बदलने पर मजबूर कर देता है। मौसम इतना बिगड़ गया था ना जब हम सिसु के आसपास आ रहे थे कि हमें लगा कि यार बिना लोकल्स के एडवाइस लिए आगे बढ़ना बहुत रिस्की होगा। गाड़ी भी हमारी 4x2 ही थी। जब हमने लोकल से बात की तो उन्होंने सीधा बोल दिया कि मनाली तक जाना इम्पॉसिबल ही है, व्हीकल स्टक हो सकते हैं, जो कि हुए उस दिन बहुत ज़्यादा, और कंडीशंस और ख़राब हो सकती हैं। तो हमने जल्दी ही डिसाइड किया कि यार हमें जो भी नियरेस्ट होम स्टे मिलेगा, हम बिटवीन सिसु एंड तांडी थे, तो हमें वहाँ पे जो भी नियरेस्ट होम स्टे जहाँ भी अवेलेबिलिटी कुछ मिलेगी वहाँ पे हम रुक जाएंगे। और हमने वही किया। हमने सेफली गाड़ी पार्क कर दी और हम वहीं सेटल हो गए। सो अगर आप किसी ट्रिकी सिचुएशन में फंसे हो तो कुछ चीज़ें समझना और उन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो हमने किया और जो आपको करना चाहिए, ये उसका एक क्विक गाइड है। फर्स्ट पॉइंट, लोअर योर टायर प्रेशर। सबसे पहले अपनी व्हीकल की ग्रिप इम्प्रूव करने के लिए टायर प्रेशर कम करें। ये एक सिंपल येट इफेक्टिव स्टेप है जो आपको स्लिपरी रोड्स पर थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल देगा। सेकेंड, फाइंड अ नियरेस्ट होम स्टे और होटल। अपने आसपास का एरिया चेक करो और सबसे नियरेस्ट होम स्टे या होटल ढूंढो जो आपको 2 से 5 दिन तक रख सके। एमिनिटीज़ जैसे फूड, हीटिंग और बेसिक कंफर्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी मनाली या किसी और सेफ पॉइंट तक जाने की गलती मत करना। रिस्क लेना यहाँ सही नहीं होगा। होटल के पैसों का भी टेंशन मत लो। ऐसे सिचुएशन में जब आप फंसते हो तो सेफ्टी शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, नॉट द मनी। थर्ड पॉइंट, अवॉइड फोर्सिंग अ 4x2 व्हीकल इन स्नो एंड आइस कंडीशंस। देखो, अगर आपके पास एक 4x2 व्हीकल है, राइट, तो उसे स्नो में फोर्स करना बहुत गलत बात है। ये सिर्फ सिचुएशन को और वर्स्ट कर सकता है। आगे आप समझ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइव ओनली इफ़ यू आर एक्सपीरियंस्ड विद अ 4x4 व्हीकल। तो अगर आपके पास एक 4x4 व्हीकल है, वेरी कूल, उसको 4x4 मोड में ही ड्राइव करो। वो भी तब जब आपको स्नोई और स्लिपरी टेरेन्स का एक्सपीरियंस हो। अगर आप ज़्यादा 4x4 नहीं यूज़ किया है, आप एक ऑफ रोडर नहीं हो या आपको ब्लैक आइस
और ऐसी कंडीशंस में चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। बेसिकली अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो रुकना ही सबसे बेस्ट डिसीजन है, सबकी सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, बी प्रिपेयर्ड टू स्टे फॉर अ फ्यू डेज। देखो, हमने भी वहाँ पे इस सिचुएशन के बाद तांडी और जिस्पा के बीच एक होम स्टे में 2 दिन तक रुके। हमारा मेन होटल मनाली में मॉल रोड पे था। एक्सपीरियंस अनफॉरगेटेबल था। सेफ रहकर भी आप माउंटेन्स का मैजिक फील कर सकते हो एंड वी हैव ज़ीरो रिग्रेट्स फॉर दैट। कि और एंड ऑफ द डे जब हम अब वापस आ गए हैं सेफली, तो इस डिसीजन को बहुत प्रेस करते हैं कि हमने बहुत अच्छा किया कि हम रुक गए, क्योंकि उस दिन के न्यूज़ आपने सुने होंगे, कितनी गाड़ियाँ घिसट रही थी, पलट रही थी शाम होने तक। अटल टनल पे हज़ारों गाड़ियाँ फंसी हुई थी, कितनी दिक्कत हुई, मतलब बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन चला, बहुत कुछ। तो ऐसे सिचुएशन में यार, अगर कहीं आपको अपना होटल छोड़ के कहीं रुकना पड़े, आप अपने होटल को इन्फॉर्म कर दो कि यार मेरा सामान वहीं पे है, मेरा रूम वहीं पे है, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मैं जैसे ही निकलूँगा आके अपना सामान लगेज कलेक्ट कर लूँगा। कुछ नहीं होगा ना आपके सामान को, कुछ भी नहीं होने वाला। आप सेफली पहुँच जाओ, वो सबकी प्रायोरिटी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एल्डर्स के साथ हो तो सपोर्ट दें। जी हाँ, देखो, अगर आप एल्डर्स के साथ हो ना, तो उनका मॉरल सपोर्ट बनना बहुत ज़रूरी है। उनका पैनिक लेवल कंट्रोल में रखो, उन्हें हमेशा एश्योरेंस देते रहो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस उनके लिए भी ज़रूरी है और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट, हेल्प इज़ ऑलवेज अराउंड ऑन लेह मनाली हाईवे। देखो, इतना 5 से 6 साल लेह मनाली हाईवे पे घूमने के बाद मैं इतना कंफर्म आपको कर सकता हूँ कि अगर आप बारालाचा पास, शिंकुला पास, लेह मनाली हाईवे के किसी भी पार्ट में फंसे हो ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लोकल्स और BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। एक बार उनको न्यूज़ मिल जाएगी, आपके लिए JCB भी आ जाएगा, आपके लिए लोग भी पहुंच जाएंगे। थोड़ा पेशेंस रखो, हो सकता है इमीडिएट हेल्प आपको ना मिले, उस समय सीक आउट द हेल्प ऑफ लोकल्स, बट देर सवेर आपको हेल्प मिल जाएगी, यू विल बी रेस्क्यूड, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इतना टेंशन मत ले, हेल्प विल ऑलवेज बी देयर। देखो, ये उनका डेली रूटीन है और वो टूरिस्ट को सेफली गाइड करते हैं, तो बिल्कुल भी सोचने का नहीं इस मामले। तो देखो, माउंटेन्स अनप्रिडिक्टेबल हैं, पर हमेशा याद रखें कि पेशेंस और सेफ्टी ही सबसे बड़ा रूल है। ये पूरा एक्सपीरियंस हमें भी एक लाइफ लेसन दे गया कि कभी कभी रुकना, समझना और इन्जॉय करना भी एडवेंचर का ही एक हिस्सा होता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, नज़ारे अच्छे लगे और जैसे हम लोगों ने सिचुएशन को संभाला वो अच्छा लगा, गिव इट अ थम्स अप। कोई सवाल हैं कमेंट्स में पूछो एंड चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे, आपको और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, घुमाते रहेंगे। बी सेफ, बी हैप्पी, एन्जॉय योर ट्रैवल। तब तक के लिए बाय बाय।